पहले पहुंच जाओ, नागा नहीं करना। तुम सोचोगे कि हवाई जहाज और ट्रेन हमारे जाने पर छूटेगी, ये धोखा है। सत्संग को जब आप इतना देर करते हो कि अभी तक आ रहे हैं, तो तुम नहीं उसको जानते नहीं है, अज्ञान में और रहोगे हमेशा अज्ञान। हर चीज को पहले से ये रास्ता है मालिक से मिलने का। आपको जो दिया गया है इसको नामदान कहते हैं, मालिक से मिलने का रास्ता दिया। उस रास्ते की कमाई के लिए आपको जोड़ दिया गया कि हमारे, लेकिन सब बाल बच्चों में काम में धाम में फंसे रहते हैं और जो काम बताया है अपने लिए वो नहीं करते। तो ये तो गैरों का काम है, शरीर तो आपका है नहीं और सामान भी आपका नहीं है। तो शरीर जब खाली होगा, जीवात्मा निकाली जाएगी, तो शरीर तो ये पड़ा, जीवात्मा का शरीर है नहीं और सामान वो बड़ा हुआ, सामान भी जीवात्मा का नहीं। ये तो शरीर के उपयोग के लिए दिया गया था कि जीवात्मा जब तक इसमें है तब तक आप इसको इस्तेमाल करो, काम में लो और जल्दी से जीवात्मा को जगा के अपने घर पहुंचाओ। तो ये देश तो काल का है। यह तो जन्म मरना दो ही पर हिसाब है, एक पाप पर एक पुण्य पर। जो भी अच्छे बुरे कर्म करोगे उसका वो फैसला करेगा। उसने कहा मैं काल रूप में उन कर्म रहता, शुभ अशुभ कर्म फल जाता। मैं शुभ अशुभ कर्मों का उनको फल देता हूँ। मेरा देश काल का है, यह दयाल का देश नहीं है। और आपको बताया गया दयाल के देश में चलो, तो आप चलते ही नहीं। किसी ने कहा मैं चलना चाहता हूँ, इतने लोगों को नाम दे दिया, सबने यही आकर के कहा कि ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, लड़का ठीक कर दीजिए, लड़की ठीक कर दीजिए, ये रोजी रोजगार चल जाइए, ये बीमारी आई इसको ठीक कर दीजिए, लड़ाई है झगड़ा है, सबने यही बात बताई। बाकी किसी ने भजन की बात नहीं बताई। इतने आए थे, एक ने भी तो नहीं कहा। तो हमको इतनी ऊंची चीज सुनाने से क्या लाभ हुआ, और आपको क्या हमने समय बर्बाद किया, आपने उसको नकार दिया, फेंक दिया और इसी में लगे हुए। कोई आदमी तो साधना की बात बताता कि मैं घर चलना चाहता हूँ, मैं संसार को नहीं चाहता हूँ, एक भी नहीं। ये देता है। इसलिए महात्माओं ने कहा कोई करोड़ों में कोई यत्न करेगा और उन करोड़ों में कोई चलेगा और उन करोड़ों में कोई पहुंचेगा। और आपको कितना सीधा सुलभ और सरल रास्ता बताया कि आप अंदर चलो। ईश्वर का भी बताया, ब्रह्म का भी बताया, पार्वती का भी बताया, महाकाल पुरुष का भी बताया और अपने देश का भी बताया। लेकिन किसी तरफ नहीं चलते हो। चलो अगर उसकी तरफ भी चलो तो कम से कम थोड़ा बहुत सुख तो ज्यादा मिले, लेकिन वो भी नहीं, कुछ नहीं। अगर तुम्हें तड़प होती तो ईश्वर को ही प्राप्त करते, चलो उन पर नहीं जाते। अगर आप में तड़प कम होती तो ब्रह्म को ही प्राप्त करते, लेकिन न ईश्वर के न ब्रह्म के लिए न घर जाने के लिए इसमें फंसे पड़े।
तो बताओ मैं ऊंची चीज बता के करूँगा क्या? मेरा समय बेकार जाएगा। अरे भाग दौड़ करके मिल जाएगा कुछ। जब कहा गया था कि बैठ जाओ ना, तब लोग बैठे हुए मिले तो कुछ नहीं, रास्ते में खड़े हैं। किस लिए खड़े हो? क्या मिल जाएगा जब आपको कहा कि बैठो? वो देखिए चले आ रहे हैं। क्या मिलेगा उनको? अभी चले आ रहे, सत्संग समाप्त हो जाएगा तब आगे कहेंगे हम दिवाली में गए थे और वहां पहुंचे थे। ये लेन की लेन चली आ रही है। अपनी आंखों से देख लो कि बाबा जी कोई बात ऐसी कहते हैं। इसलिए करो तो ठीक से करो, नहीं तो घर बैठो। क्योंकि जब आपको यहीं रहना है तो ये का काम करो फिर। और यहाँ नहीं रहना है तो थोड़ा बहुत तो करो कम से कम। थोड़ा भी नहीं करते कि हमने आधा घंटा किया, 1 घंटा किया, हमको ये चीज मालूम हुई या हमको नहीं मालूम हुई, हम 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठे, हमको ये नहीं पता, तो उस बाधा को दूर किया जाए। तो कोई बस यही संसार बात। अरे धन-दौलत किसका है जब काया तुम्हारी नहीं है, जीवात्मा का शरीर नहीं, न वो सामान है, तो तुम इसके लिए चिल्लाते। ये नहीं कहते हो कि हम मालिक की तरफ, मालिक से मिलना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, सच्चा आनंद, सच्चा सुख चाहते हैं, तो आप डरते तो कुछ नहीं। बड़े दुख की बात है। इसलिए आगे तुमको कोई भी भटका सकता है, कोई भी भटका देगा। तुम चलोगे नहीं, कोई भुला देगा और गिरा देगा आपको, फिर जाओगे तहाँ रह जाओगे। तो कुछ कर लो, अभी मौका है, आपके पास मौका है। हमारा तो शरीर बहुत ज्यादा हो गया, तो हमारा क्या, हम कब चल रहे? ये तो जाने के किराए का काम कर रहे हैं। किराए का मकान है, कभी भी खाली हो जाए। कहते समय पूरा हो गया, चलिए, तो क्या करें, इसमें रहेंगे। चलो यहाँ से आपका तो नहीं होगा, हमारी चीज है, हमको दे दो। हमने तो अपनी चीज देकर कहा था कि आप मालिक से मिलो, वो काम करो। तो आपने तो हमारा काम भी नहीं किया कि जो पाप पुण्य बताए थे उसको भी नहीं समझा और अपना भी काम नहीं किया। तो क्या करेगा? 84 भेजेगा, नरकों में भेज देगा और तरह तरह की यात्रा देगा, और ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। कितने युग बीत जाएंगे तभी हाथ आने वाला नहीं। ये पशु पंछी, जल के जीव, थल के जीव हैं तो छोटे छोटे अभी भोग रहे। जीवात्मा तो उतनी है जितनी आप में है, उतनी उनमें है। अब उनको वो शरीर मिल गया, अब काट रहे, अब भोग रहे, अपना क्या करेंगे? तो मैं पूरा उसमें निकाला, बंद कर दिया, उसमें बंद कर दिया, उसमें बंद कर दिया। यही काम होता है। आपको मनुष्य शरीर मिला है तो आप भजन कर लो, भजन करो, चले। तो आप क्या कर लोगे? आप इतना ही करो कम से कम कि अच्छा और बुरा क्या है। बुरे को मत करो, अच्छे को करो, इतना ही कर लो आप। अच्छा कीजिए, बुरा मत कीजिए। और ये अपने आप में पहचान होती है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। लेकिन मन आपसे बड़ा भाग्य है, वो मतलब ये है इसमें उलझा रहता है, पता ही रहता है। तो मन का खेत तुरंत के साथ दुश्मनी का हो गया, और मन और तुरंत